मकसद आपका 2024 के इलेक्शन है। आप इलेक्शन में ये ग्राउंड तैयार करते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन चाहिए। भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी को बताना इस माइनॉरिटी से आपको खतरा है, तो ये पोलराइजेशन करना सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि हम भी बड़े पीस लविंग है, लॉ अबाइडिंग है, देश से प्यार करते हैं, वतन से प्यार करते हैं, वतन पे मरना चाहते हैं, लेकिन जो टैक्टिस आप शुरू कर रहे हो, जो का मीडिया कर रहा है, ये हमारे देश के लिए, हमारे भाईचारे के लिए ठीक नहीं है। इसे बंद किया जाए। इस हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बेनती करांगे और एक मैं कहूँगा कि खास करके जो नौजवानों ते NSA लगा के बाहर भेजे जा रहे हैं या जिन्होंने नौजवानों को इनोसेंट नौजवानों को पकड़ के उन्होंने दहशत फैलाई जा रही है, पंजाब भी दहशत फैलाई जा रही है, उससे जरूर रोक लगे। सिखा ने जो देश लिए कुर्बानियां की ने, मैं कहूँगा सारे मीडिया नू, सारी दुनिया नू पता कि सिखा की हिस्ट्री की है, क्योंकि सिख अमन अमाल है। सिख भाईचारा एक ऐसा है कि सेवा पाओ, दूसरे मरण मिटन जी सिख हमेशा तैयार रही है। तो कोशिश करिए जेडे साडे गुरु नानक साहब का पैगाम है दुनिया में फैलाने की कोशिश करो, ताकि जेड़ा साडा भाईचारा हमेशा कायम रहे। और मीडिया का जो रोल इस वक्त चल रहा है, पल पल की खबर मीडिया के पास है। कहां पर कपड़े चेंज किए, कहां पर मोटरसाइकिल किसी ऑटो में रख के ले गया, पंचर वाले को आपने पकड़ लिया, सब चीजें आपने कर ली, लेकिन अमृतपाल सिंह आपसे अरेस्ट नहीं हुआ। यह सवालिया निशान खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात, आपने और आपका चलाया हुआ मीडिया वर्ल्ड वाइड सिखों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। अगर 80,000 फोर्स जाके उसको नहीं पकड़ पाई, वहां पर किसी को घर से जाकर अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन वो आपने नहीं किया। आपने जलंधर में आके 200-250 किलोमीटर दूर आके पूरा एक ड्रामा वहां पर करके उसके 140 साथियों को आपने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसको आप नहीं पकड़ पाए, क्योंकि आपने, हमारा कहना यह है कि जो दहशत का माहौल आपने पंजाब में बनाया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा माहौल बनाने की जरूरत नहीं थी। पंजाब में पंजाबियत, हिंदू सिख भाईचारा बड़ा सदियों से मजबूत चल रहा है, गुरुओं के वक्त से बड़ा मजबूत चल रहा है। आपने डिवीजन डालने की कोशिश की। वो कम्युनिटी 90% कुर्बानियां जिसने देश की आजादी के लिए दी, और आज भी अगर देश में कहीं जरूरत पड़ेगी तो आज भी ये कम्युनिटी देश को डिफेंड करने के लिए आज भी आजादियां देने की जरूरत पड़ेगी, आज भी सबसे आगे खड़ी होगी। टाइगर हिल में या गलवान में कहीं जरूरत पड़ी तो सिखों ने आके अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए बार बार कुर्बानियां दी हैं। आज भी पंजाब में अगर कहीं बाहर कुछ होता है, पंजाब में हमारे नौजवानों की डेड बॉडियां लिपट के बाद तिरंगे में आती हैं। आज भी अगर हम दरबार समझ देखते हैं ना, हमें अगर 20% सिख लगते हैं, 80% हमारे हिंदू भाई वहां जाकर नतमस्तक होते हैं गुरु के आगे। तो हम नहीं चाहते, सरकारें चाहती हैं कि ये भाईचारा खराब हो, हम नहीं चाहते, क्योंकि वोट पोलराइजेशन के लिए हमारी सबमिशन सरकार के आगे ऐसे पन्नों से बात जाइए, सत्ता रहे न रहे, लोगों के दिलों में ये जो दूरियां पैदा कर रही है, ये चीजें पुलिस जितने सारे DGP स्टेट डायरेक्टर जनरल पुलिस उन्होंने इस चीज का संज्ञान लेना चला, ताकि इन्होंने नाल साडे बच्चों के भी सेंटीमेंट हट होंगे कि देश के नाल 90% कुर्बानियां देने के बावजूद भी बार बार सानू खालिस्तानी कह के क्यों एड्रेस किया जाता है। आज के दौर में हम अपने नौजवानों को कहते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन किसी हद तक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करते हुए किसी दूसरे की फ्रीडम खराब ना हो, उसी हद तक आप काम करें। DGPC आपके साथ है और जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। हमें हमेशा जब कभी प्रॉब्लम पड़ी तो जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन साथ दिया, और मैं भी उम्मीद करता हूं कहीं पर कोई नाजायज गिरफ्तारी नहीं होगी, नाजायज शख्स को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बड़ी मैच्योर है। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आपने सबने देखा होगा कि पंजाब के हालात जो बने हुए हैं और जो बनाए गए हैं, अगर कोई शख्स गलती करता है तो हिंदुस्तान का कानून है कि उसके मुताबिक उसको सजा दी जाती है। हम उस इशू पे नहीं जाएंगे। हमारा सरकार से यह सवाल है, 80,000 फोर्स आपकी आई किसी कसूरवार को पकड़ने के लिए जो अमृतसर के किसी गांव में रहता है। अगर 80,000 फोर्स जाके उसको नहीं पकड़ पाई, वहां पर किसी को घर से जाकर अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन वो आपने नहीं किया। आपने जलंधर में आके 200-250 किलोमीटर दूर आके पूरा एक ड्रामा वहां पर करके उसके 140 साथियों को आपने अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसको आप नहीं पकड़ पाए, क्योंकि आपने, हमारा कहना यह है कि जो दहशत का माहौल आपने पंजाब में बनाया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा माहौल बनाने की जरूरत नहीं थी। पंजाब में पंजाबियत, हिंदू सिख भाईचारा बड़ा सदियों से मजबूत चल रहा है, गुरुओं के वक्त से बड़ा मजबूत चल रहा है। आपने डिवीजन डालने की कोशिश की।
और मीडिया का जो रोल इस वक्त चल रहा है, पल पल की खबर मीडिया के पास है। कहां पर कपड़े चेंज किए, कहां पर मोटरसाइकिल किसी ऑटो में रख के ले गया, पंचर वाले को आपने पकड़ लिया, सब चीजें आपने कर ली, लेकिन अमृतपाल सिंह आपसे अरेस्ट नहीं हुआ। यह सवालिया निशान खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात, आपने और आपका चलाया हुआ मीडिया वर्ल्ड वाइड सिखों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सिखों को यह एहसास कराया जा रहा है, बेगानगी का एहसास कराया जा रहा है। आज सिखों को अपने देश में आपका मीडिया के द्वारा सुबह नैरेटिव दिया जा रहा है, पूरा दिन खालिस्तान 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 करते रहो। वो कम्युनिटी 90% कुर्बानियां जिसने देश की आजादी के लिए दी, और आज भी अगर देश में कहीं जरूरत पड़ेगी तो आज भी ये कम्युनिटी देश को डिफेंड करने के लिए आज भी आजादियां देने की जरूरत पड़ेगी, आज भी सबसे आगे खड़ी होगी। लेकिन अफसोस आता है कि आपका मकसद कुछ और होता है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। मकसद आपका 2024 के इलेक्शन है। आप इलेक्शन में ये ग्राउंड तैयार करते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन चाहिए। भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी को बताना इस माइनॉरिटी से आपको खतरा है, तो ये पोलराइजेशन करना सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि हम भी बड़े पीस लविंग है, लॉ अबाइडिंग है, देश से प्यार करते हैं, वतन से प्यार करते हैं, वतन पे मरना जानते हैं। लेकिन जो टैक्टिस आप शुरू कर रहे हो, जो का मीडिया कर रहा है, ये हमारे देश के लिए, हमारे भाईचारे के लिए ठीक नहीं है। इसे बंद किया जाए। और इसे मीडिया को मुखातिब करते हुए, जो मैं नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, और वो चैनल वाले जो खुद कई बार तिहाड़ जेल में काट गया है 100 करोड़ की फिरौती मांगते हुए, वो चैनल वाले जो 2000 के नोट में जिनको चिप दिखती थी, ऐसे चैनल वाले सिखों को सर्टिफिकेट देते हैं तो ये सिख खालिस्तानी है। उनके ऊपर एक शेर जरूर पेश करूंगा। कहता अभी लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा है। सो मेरी सारे मीडिया वालों से यह विनम्र विनती है कि सरकार से भी मेरी विनती है कि सिखों आज भी अगर कहीं करगिल में, टाइगर हिल में या गलवान में कहीं जरूरत पड़ी तो सिखों ने आके अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए बार बार कुर्बानियां दी हैं। आज भी पंजाब में अगर कहीं बाहर कुछ होता है, पंजाब में हमारे नौजवानों की डेड बॉडियां लिपट के वहां तिरंगे में आती हैं। तो हम किसी से भी कम लायल नहीं है। हमारी बार बार मीडिया में आके हमें खालिस्तानी खालिस्तानी कह के वर्ल्ड वाइड सिखों को बदनाम करना बंद कीजिए। आपको इलेक्शन का वोट बैंक का फायदा मिल सकता है, लेकिन सदियों से हमारा जो हिंदू सिख भाईचारा, इसको डिवाइड करने की कोशिश मत कीजिए। और मैं सीधा सीधा ये कहूंगा कि 2024 की इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, और कहीं ना कहीं हमें यह भी लगता है कि 1984 वाले हालात दोबारा पैदा किए जा रहे हैं, क्योंकि इन चीजों से सरकारों को फायदा होता है, सरकारों को वोट बैंक सरकारों का पक्ष में जाता है। तो एक तरह मैं सरकार से अपील करता हूं, इन चीजों से ग्रेज करे अगर कोई गलत करता है, क्योंकि सरकार जो लगता है मेन इश्यू से जो इस वक्त देश में है, अपना ध्यान लोगों का उससे डाइवर्ट करने के लिए। और पंजाब सरकार ने भी, मान सरकार ने एक हैरानगी की बात देखी है, लारेंस बिश्नोई जेल के अंदर से लाइव करता है और एडमिट करता है कि जितना क्राइम जो लोगों को मारा, मेरे गुर्गे ने मारा है। अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए, ड्रग की तस्करी को छिपाने के लिए, जो गैंगवार पंजाब में चल रही है उसको छिपाने के लिए, उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आपने साजिश करके सिखों को बदनाम करने की कोशिश की है। इस चीज को बंद कीजिए। हमारी सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से विनम्र विनती है कि इन चीजों से बाज आइए। सारी कौम को इस कदर वर्ल्ड वाइड बदनाम मत कीजिए। और जहां मैं सरकार से अपील करता हूं, वहां मैं अपने नौजवानों से भी अपील करूंगा कि सरकार की तो यह साजिश है, आप सरकार की इन साजिशों को समझिए, अपना हिंदू सिख भाईचारा खराब मत होने दीजिए। हर कम्युनिटी में कोई ना कोई लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कोई ऐसे कमेंट्स देते हैं जिससे भाईचारा खराब होता है। भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। सरकारें अपनी साजिशें करती हैं, सरकारों का मकसद होता है सत्ता में रहना। सत्ता में बने रहने के लिए सरकारें कुछ भी कर सकती हैं। हमारा हिंदू सिख भाईचारा कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पे खराब नहीं होना चाहिए। और मैं अपने सिख नौजवानों को भी कहूंगा कि कहीं भी किसी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइए। बाकी डीजीपीसी आपके साथ खड़ी है इस शर्त पे कि आप वेल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, जो हमें संवैधानिक फ्रीडम मिली है उसी के तहत काम करोगे। गैर संवैधानिक गतिविधियां में मत इन्वॉल्व हो जाइए, फिर डीजीपीसी के लिए भी मुश्किल हो जाएगी। आप संवैधानिक तौर पे चलेंगे, डीजीपीसी आपके साथ खड़ी है। और मैं मानता हूं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन खास करके जम्मू कश्मीर की भी इस कदर
किसी को भी नाजायज हरास करने के पक्ष में कभी नहीं होगी, ना इन्होंने पहले किया। अगर कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट आया, जब भी हमने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में वो चीजें लाई, इमीडिएटली इन्होंने करेक्ट किया। और मैं समझता हूं कि रियासती सरकार हमारी इन चीजों की तरफ जरूर ध्यान देगी, भाई किसी को नाजायज हरास ना किया जाए, क्योंकि कोई भी बच्चा हमारा नाजायज नहीं पकड़ा जाना चाहिए, नाराज हरास में नहीं होनी चाहिए। बाकी अपील करता हूं कि भाईचारे को कभी भी किसी भी कीमत में खराब नहीं होना देना चाहिए। अब मैं हमारे सेक्रेटरी साहब सुरजीत सिंह जी डीजीपीसी के, इनको भी कहूंगा कि 2 मिनट भी मीडिया से जरूर मुखातिब हो। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਕੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਨਐਚਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 144 ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਬੇਗਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ वो ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ बिल्कुल। देखो, कुछ एक शरारती अंसर जो मैं समझता हूं सरकार ने जिन्होंने पंजाब के विच इतनी खुल देती कि 10-10 PSO देते गए सिर्फ इस करके कि दोनों कम्यूनिटी का भी डिवाइड क्रिएट किया जाए। हर कम्यूनिटी के हर शख्स को इन चीज़ों को गुरेज करनी चाहिए। और खास करके जब हालात ऐसे सेंसिटिव हों, किसी भी चीज़ में कोई ऐसा कमेंट्स नहीं देना चाहता। हर सिख कोई सिख खालिस्तानी नहीं है। बार बार और सरकार बिल्कुल ठीक है, पुलिस की जितने सारे DGP स्टेट डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं, उन्होंने इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, ताकि इन्होंने साढ़े बच्चों के भी सेंटीमेंट हट होंगे हैं कि देश के नाल 90% कुर्बानियां देने के बावजूद भी बार बार सानू खालिस्तानी कह के क्यों एड्रेस किया जाता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें जो उत्तरंगी को उतारा जा रहा है, किस तरह से देखिए जी, हमारा कोई भी सिख ऐसा काम नहीं करता। कहीं कोई करता तो ये एजेंसियां बड़ी इन चीजों में इन्वॉल्व होती हैं। एजेंसियां कई बार देखा गया, कई बार ऐसे लोग पकड़े गए जो बाद में एजेंसियों को निकले, एजेंसियां मिलकर इन हालातों को खराब करती हैं।
बाकी सिख कभी भी एंटी नेशनल नहीं हो सकता, सिख नेशनलिस्ट है। बार बार सरकारें प्रूव करने की कोशिश करते हैं ये एंटी नेशनल है, ये खालिस्तानी है, सिख खालिस्तानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में जो टेंपल्स को वैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल ऐसी किसी भी चीज को हम कंडेम करते हैं। जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये भगवान के घर है। और हमारे में कहते हैं एक क्यों कार, एक परमात्मा है, हर जगह वही उसी का वास है। जो कोई वैंडलिज्म करता है बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिख करता है, हिंदू करता है, मुस्लिम, किसी दूसरे के धार्मिक स्थान को बिल्कुल वैंडलाइज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमृतपाल का अभी तक नहीं पड़ा था, आपको क्या लगता है कि ये एक पूरा सुनियोजित तरीके से एक माहौल को बनाने की तरीका था कि अमृतपाल को आगे करके जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाए जो पहले से ही सेंटर की नजर में थे? देखो, जो हमें माहौल को देखते ये लगता है कि अगर अरेस्ट कर ले तो बात खत्म हो जाती, वो बात खत्म नहीं करना चाहते। इसी बात को मुद्दा बना के सिखों में एक दहशत का माहौल, सिख नौजवानों को एक बेगानगी का एहसास कराना, सिख भाईचारे को पूरे वर्ल्ड वाइड बदनाम करना, तो ये सरकार की कहीं ना कहीं मंशा है। वरना किसी को अरेस्ट करना, 80,000 की फोर्स हो, एक शख्स अरेस्ट ना हो जाए, ये आपको पता है वहां कहां से छाता लेके चल रहा है, ये आपको पता है टायर पंचर कहां से लगा, ये मीडिया को पता है ये चीजें कहां हुई, तो ये सरकार की एजेंसियां क्यों नहीं पहुंच पा रही। जिसने गलती की है, कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन पूरी सिखों को एक ही ब्रश से सबको एक ही पेंट करना, ये कहीं की जस्टिफिकेशन नहीं है। यही काम पहले कांग्रेस करती रही, तो बीजेपी जब आई इसको कंडेम करती थी। आज अगर बीजेपी सत्ता में है, ये भी वही काम करेगी, तो फिर हमें यह लगता है कि सियासी लोग सारे एक ही जैसा काम करते हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना है। बाकी हिंदू सिख भाईचारा जन्नत में जाता उनको परवाह नहीं है। हम अपील करते हैं कि हिंदू सिख भाईचारा पंजाब में खराब नहीं होना चाहिए, पंजाबी कल्चर वहां का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उनमें डिवीजन नहीं होना चाहिए। आज भी अगर हम दरबार साहिब देखते हैं ना, हमें अगर 20% सिख लगते हैं, 80% हमारे हिंदू भाई वहां जाकर नतमस्तक होते हैं गुरु के आगे। तो हम नहीं चाहते, सरकारें चाहती हैं कि ये भाईचारा खराब हो, हम नहीं चाहते, क्योंकि वोट पोलराइजेशन के लिए हमारी सबमिशन है सरकार के। यहाँ ऐसे हथकंडों से बात जाइए, सत्ता रहे न रहे, लोगों के दिलों में ये जो दूरियां पैदा कर रही है, ये चीजें नहीं होनी। वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा, कनाडा का गुरुद्वारा साहब में एक नान सिख माथा टेकने जाते हैं, वहां से गालियां देकर निकाला जाता है, क्या कहिए ऐसे लोगों को? देखिए, अगर तो वो जेन्युइन है, हम ऐसी चीजों को कंडेम करते हैं, लेकिन एजेंसियां भी बड़ा अपना काम करती हैं। क्योंकि ये भी हमने कई बार एजेंसियों के वहां वीडियो देखे, एजेंसियों की जो रिटायर हुए उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जब हम एजेंसियों में थे हम भी ऐसे काम करते थे। अगर तो किसी सिख ने किया बिल्कुल कंडेम किया, उसको कंडेम, किसी सिख ने किया तो उसको कंडेम करते हैं। ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारी जो मानवता का संदेश देने वाली गुरु नानक साहब की कौम है, इस चीज में कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी की मजहबी स्थान पे या किसी इंडिविजुअल को, क्योंकि पहले भी हम कह चुके हैं गुरु महाराज का एक ही संदेश है, मानस की जात सब एक पहचान वो। पूरी वर्ल्ड वाइड दुनिया की मानवता को हम एक ही नजर से देखते हैं, तो हमारे में ऐसा नहीं है जो काम करता है बिल्कुल गलत करता है, ऐसे शख्स का सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कुछ ऐसे शरारती तत्व भी है जो कि सिख समुदाय को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली कुछ ISA के एजेंट भी आ सकते हैं, कुछ और किसी मुल्क से भी कोई एजेंसियां भेज सकती हैं, पर सिखों को बदनाम करने की साजिश में उनको इस्तेमाल किया जाए। कोई सच्चा सिख जो अपने गुरु को मानने वाला, वो किसी के धार्मिक स्थान पे या किसी दूसरे के ऊपर कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, ना ही इसके ऊपर कोई ऐसी चीज कर सकता। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को यही संदेश है कि सरकार के इस डिजाइन को समझिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता में रहना। सत्ता में रहने के लिए पहले भी हमने देखा है, पुराने दौर में भी देखा है, तो सत्ता में रहने के लिए सरकारें किसी भी हद तक चली जाती हैं। तो सरकारों का काम है, आप कम से कम सरकार के डिजाइन को समझिए। आज के दौर में हम अपने नौजवानों को कहते हैं, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन किसी हद तक वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज करते हुए किसी दूसरे की फ्रीडम खराब ना हो, उसी हद तक आप काम करें। DGPC आपके साथ है और जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। हमें हमेशा जब कभी प्रॉब्लम पड़ी तो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया, और मैं आज भी उम्मीद करता हूं कहीं पर कोई नाजायज गिरफ्तारी नहीं होगी, नाजायज शख्स को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बड़ी मैच्योर है, बड़े अच्छे तरीके से काम किया हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। आज भी हम एडमिनिस्ट्रेशन को एश्योर करते हैं कि हमारी तरफ से भी कोई ऐसी अपनी यूथ को कोई प्रोवोकेशन नहीं है, किसी को प्रोवोक करने की बात नहीं है। बिल्कुल हम कहते हैं पीसफुली इन चीजों को देखिए। सरकार बेशक आपको ऐसी चीजें करके प्रोवोक करने की कोशिश करेगी, लेकिन किसी की प्रोवोकेशन में नहीं आना, विद इन द लिमिट रहना, कोई बात ऐसी नहीं करनी जिससे हमें शर्मसार होना पड़े। लिमिट में रह के ही बात करनी है। बाकी ये हालात हैं, कुछ दिनों के बाद ये चीजें नॉर्मल हो जाती हैं।